हेलो बच्चों। आज हम लोग डाटा हैंडलिंग का जो लास्ट टॉपिक है उसको कंप्लीट करेंगे। ओके। हम लोगों ने ऑलरेडी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, अरिथमेटिक मीन, रेंज, मोड और मीडियन कर लिया है। आज हम लोग यूज ऑफ बार ग्राफ करेंगे। ओके। और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। चलो बच्चों स्टार्ट करेंगे। सो बार ग्राफ क्या होता है बच्चों, आप लोगों ने ऑलरेडी बनाया होगा। ओके। मैं आप लोग को शो कर देती हूँ, आप लोग को थोड़ा सा याद आ जाएगा। बार ग्राफ क्या होता है, ऐसे हमारे पास दो एक्सिस होते हैं। ओके। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग हम जो है अपना डाटा पुट करते हैं, और एक वाई एक्सिस के अलोंग जो है वो हम अपना डाटा पुट करते हैं। तो कौन सा जो है आइटम, कौन सी चीज जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग पुट की जाती है, वाई एक्सिस के अलोंग पुट की जाती है, वो हम देखेंगे। लेकिन एक्चुअली में बार ग्राफ दिखता कैसे है, ओके, मैं आपको वो शो कर रही हूँ। ओके। कुछ इस तरीके से हम ऐसे बार बनाते हैं, रेक्टेंगुलर शेप में, ऐसे बड़े बड़े। ओके। इट डजेंट मैटर कि उसका क्या साइज है, वो तो ऑब्वियस है, हमारे जो गिवन डाटा होता है उस पर डिपेंड करेगा। बट आई एम जस्ट शोइंग कि इस टाइप के आपके जो बार्स होते हैं, और इनके बीच में आप देख रहे हैं ये ऐसे ऐसे गैप होता है एक एक यूनिट का। ओके। इसको हम क्या बोलते हैं, बार ग्राफ। ओके। सो बार ग्राफ क्या है बच्चों, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स यूजिंग बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ। ओके। तो ये क्या है, हमारे बार्स हैं बच्चों, और यूनिफॉर्म विड्थ का मतलब है कि इनके बीच का जो गैप होता है। ओके। आप अगर ये जो गैप देखेंगे ना, ये गैप हमेशा सेम होगा। ओके। और ये जो लेंथ ऑफ बार होती है, ओके, ये जो लेंथ ऑफ बार होती है हमारे पास, ये किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ये जो लेंथ है, ओके, ये जो लेंथ है ये किस पे डिपेंड करती है, अपॉन द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और द स्केल जो हम चूज करते हैं। ओके बच्चों, हम अगर कभी भी कोई डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों, तो स्केल हमें ध्यान से चूज करना है। हमें इतना छोटा स्केल नहीं लेना है कि हमारा जो बार ग्राफ है वो हमें दिखे ही ना, और इतना भी बड़ा नहीं ले लेना है हमें स्केल कि वो उसका बहुत ज्यादा स्पेस ले ले। ओके बच्चों, तो चलो अब हम स्टार्ट करेंगे कि बार ग्राफ को एक्चुअली में बनाते कैसे हैं। सो आपके पास ऑलरेडी ये डाटा दे रखा है एक, जिसमें फेवरेट कलर है रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं हर कलर के आगे। ओके। आपको क्या करना है, सबसे पहला हमको क्या बोला गया था, रिप्रेजेंट द डाटा ऑन अ बार ग्राफ। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी जो ड्रॉन ग्राफ था वो यहाँ पे लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक एक्सिस है, ठीक है, और एक एक्सिस ये है वाई एक्सिस। यहाँ पर हमने क्या किया है, ये जो गैप है ये देख रहे हैं आप, ये जो यूनिट्स है ये इक्वल यूनिट्स है। ओके। और हमने जो हमें पहले इंफॉर्मेशन दे रखी है वो हमने अलोंग एक्स एक्सिस लिया है। और जो हमें सेकेंड इंफॉर्मेशन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखा है, जिसको कि हम फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, वो हमने अलोंग वाई एक्सिस लिया है। ओके। और यहाँ पे हमने क्या लिया है, 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट्स, मतलब यहाँ पर हर एक यूनिट जो है वो कितने, ये एक यूनिट है देखो, ये एक यूनिट है, फिर ये एक यूनिट है, और फिर ये एक यूनिट है, ये हर एक यूनिट जो है। ओके। मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगी बच्चों की ये ग्राफ पे कैसे बनता है। आप जब ग्राफ पेपर देखेंगे, उसमें आप देखेंगे हर एक यूनिट्स को छोटी छोटी लाइंस में 10 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ओके। सो यहाँ पर भी हम एक यूनिट को क्या ले रहे हैं, 10 स्टूडेंट्स। तो ये ग्राफ हमें चूज कैसे करना है, सबसे पहले आप इसमें सबसे मिनिमम नंबर देखो जो कि है हमारे पास 19, और सबसे मैक्सिमम नंबर है 55। ओके। तो मैं यहाँ पर अगर 10-10 का गैप लूँ, ओके, तो मैं अपने इस ग्राफ को बहुत अच्छे से शो कर सकती हूँ। अगर आप इसके अंदर अपना जो गैप है वो बहुत बड़ा ले लें, 50-50 का ले लें, 30-30 का ले लें, तो आप अच्छे से उस ग्राफ को शो नहीं कर पाएंगे। या फिर अगर आप बहुत ही कम ले लेंगे, तो भी आप अपने ग्राफ को अच्छे से शो नहीं कर पाएंगे। तो एक एक्चुअल, एक अप्रोप्रिएट स्केल लेना जो है वो जरूरी है। ओके। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ से हमने जो आइटम्स है, हमारे जो फेवरेट कलर है रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज, वो एक एक ब्लॉक में हम सामने प्लेस करेंगे, ऐसे रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो एंड ऑरेंज। ओके। ये मैं आपको भी ड्रॉ करके भी दिखाऊंगी। ओके। अब रेड के सामने क्या है बच्चों, 43।
तो आपको अब ऐसे यहाँ से ऊपर की तरफ जाना है। ये 40 है। मैंने आपको क्या बोला था, ये 10 पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो जो इसकी मिड लाइन होती है वो इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करती है। ओके, तो आप अप्रोक्सीमेट जब आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो आप एग्जैक्ट बना लेंगे। और उसके बाद यहाँ से ऐसे जब आप काउंट करेंगे, ओके, तो जो थर्ड नंबर की लाइन होगी आपको जैसे उसके सामने ऐसे ड्रॉ कर देना है, एंड देन हमारा ये बार बन जाएगा। ठीक है। अब 19, तो 19 कहाँ होगा बच्चों, देखो ऑलमोस्ट यहाँ पर। ओके, देन 55, तो 50 ये है, और ये मिड वैल्यू अगर मैं यहाँ से लूँ तो ये देखो ये 55। देन 49, तो 49 बच्चों ऑलमोस्ट यहाँ पर होगा। आप देखो ये लाइन यहाँ से जाएगी। ऑरेंज 34, तो 30 और 40 के बीच में बच्चों अगर ये मिड पॉइंट है तो अप्रोक्सीमेटली आपकी जो ये लाइन है वो यहाँ जाएगी। ओके, सो हम लोग इस तरीके से बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सो मैं आप लोगों को भी ड्रॉ करके भी दिखाऊंगी, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला। ओके, सो अभी आप सिर्फ अंडरस्टैंड करें कि कौन सी चीज को कहाँ पर शो करना है, और बार ग्राफ को देखकर हमें आंसर्स कैसे देने होते हैं। ओके, सो क्वेश्चन में बच्चों आप लोगों को बार ग्राफ ड्रॉ करने को बोला जा सकता है। आपको बार ग्राफ गिवन हो सकता है और उसके बेसिस पर आपसे कुछ आंसर्स पूछे जा सकते हैं, जो हमसे भी इस क्वेश्चन में पूछे गए हैं, जो हम आंसर देंगे। ओके, सो इसीलिए मैंने ये रब कर दिया है ताकि हम इसको क्लियरली देख सकें। विच इज द मोस्ट प्रेफर्ड कलर एंड विच इज द लीस्ट प्रेफर्ड कलर। सो आप ग्राफ को देख के अपना आंसर कैसे देंगे। जो बार ग्राफ बच्चों सबसे ऊपर हाई जाएगा वो मोस्ट प्रेफर्ड कलर होगा, और जो सबसे लो जाएगा वो लीस्ट प्रेफर्ड होगा। आप अगर देखें तो ये वाला जो ग्राफ है वो सबसे ऊपर जा रहा है, इसकी रेंज सबसे ज्यादा हाई है बाकी बार ग्राफ के कंपैरेटिवली। तो ये कौन सा कलर है बच्चों, ब्लू। सो अगर आपसे कोई पूछे दैट मोस्ट प्रेफर्ड कलर कौन सा है, तो आप क्या आंसर दोगे, ब्लू। और लीस्ट प्रेफर्ड कलर कौन सा है बच्चों, ग्रीन, बिकॉज उसका जो ग्राफ है, जो बार है, वो सबसे स्मॉलेस्ट है। हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन ऑल, तो 1 2 3 4 5, कितने कलर्स है बच्चों, 5 कलर्स। ओके, और उनके नाम क्या क्या है, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज। ओके, सो क्या अगर हमें सपोज अगर मैं आपको बोलूं कि हमें इसमें बार ग्राफ नहीं बनाना, तो भी हम क्या इसको बिना बार ग्राफ देखे हम इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं बच्चों, बिल्कुल दे सकते हैं। देखो, विच इज द मोस्ट प्रेफर्ड कलर, तो ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, ये फ्रिक्वेंसी है। ओके, ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं ये क्या है बच्चों, फ्रिक्वेंसी है। तो आपको अगर पूछा जाता है हाई नंबर, तो आप फ्रिक्वेंसी को देख के अपना आंसर दे सकते हैं। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है बच्चों, 55। ओके, जो हमने ग्राफ से देख के दिया वो हम यहाँ से देख के भी अपने आंसर दे सकते हैं। तो मोस्ट प्रेफर्ड कलर क्या होगा, ब्लू। और सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है, 19। तो सबसे लीस्ट प्रेफर्ड कलर कौन सा है बच्चों, ग्रीन। और बाकी कलर्स तो हमें यहाँ पे दिख ही रहे हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज। ओके, सो चलो अब हम नेक्स्ट करेंगे बच्चों, डबल बार ग्राफ। हमें यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी बुक की सेल्स दे रखी है बच्चों इन द ईयर 1995, 1996, 1997 एंड 1998। ओके, और हम यहाँ पर देखें तो हमें इंग्लिश और हिंदी दो सब्जेक्ट्स दे रखे हैं और 4 ईयर्स दे रखे हैं। तो बच्चों अगर मैं 4 ईयर्स को यहाँ पे अलोंग एक्स एक्सिस ले लूंगी, ओके, सो अब मेरे को वाई एक्सिस पे इंग्लिश की बुक्स लेनी चाहिए या हिंदी की बुक्स लेनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर हम बनाएंगे डबल बार ग्राफ। ओके, हम एक ही ग्राफ में दोनों इंफॉर्मेशन को एक साथ शो करेंगे। ओके, अब हम वो कैसे शो करेंगे बच्चों, तो हम वो देखते हैं यहाँ पर। चलो अभी हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले ये ऑलरेडी लाइंड है। ओके, सो आई थिंक मुझे इसको लाइन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले आपको नीचे का जो गैप है वो इक्वल लेना है। देखो आपके पास 4 ईयर्स है। ओके, तो मैं अगर चाहती हूँ अच्छे से दिखाना, तो मैं 2 यूनिट को 1 यूनिट ले सकती हूँ अलोंग एक्स एक्सिस, ताकि ये अच्छे से दिखे, लेकिन मेरे पास दो बार ग्राफ है। तो मैं यहाँ पर ध्यान से देखना, ये वाला जो दो ब्लॉक है ना, ये लूंगी, फिर एक ब्लॉक छोड़ूंगी, फिर दो ब्लॉक लूंगी, फिर एक ब्लॉक छोड़ूंगी, दो ब्लॉक लूंगी, फिर एक ब्लॉक छोड़ूंगी और दो ब्लॉक लूंगी। ओके, ऐसा क्यों कर रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। ये क्या है बच्चों, 1995 शो करेगा, जिसमें मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों के नंबर ऑफ बुक्स दिखाऊंगी।
ये 1996 होगा, ये 1997 एंड ये 1998। ओके बच्चों, सो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमारे पास ईयर्स तो हमने ले लिए, अब हमें इंग्लिश और हिंदी लेना है। लेकिन उससे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो इंग्लिश में जो मिनिमम वैल्यू है वो 350 है और मैक्सिमम है 620, और यहाँ पे जो मिनिमम है वो है 500 और मैक्सिमम है 650। तो अगर मैं 100 का गैप ले लूँ तो मैं इजीली इसको शो कर सकती हूँ। तो अब मैं यहाँ पे 100 का गैप लूंगी बच्चों, ये होगा 100, 200। अगर हम 50-50 का गैप लेंगे तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा। ओके, और अगर आप डबल 200 का लोगे तो बहुत ही छोटा दिखेगा। तो इसीलिए 100 का जो स्केल है वो अप्रोप्रिएट है यहाँ पर। 400, 500 एंड देन 600। ओके, अब आपको क्या करना है, ये हमारा ओरिजिन होता है बच्चों। अब आपको जो इंग्लिश की बुक्स हैं वो देखनी है 1995 में कितनी है, वो कितनी है बच्चों, 350। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि ये जो है, ये आप देख रहे हैं, ये जो एक यूनिट है ये 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जब आप इसको अपनी ग्राफ बुक में देखेंगे तो वहां पे कैसे थिन सी एक लाइन जाएगी जो आपको दिख जाएगी। तो ये 5 यूनिट होती है और ये 5 यूनिट्स होती है और टोटल 10 यूनिट्स होती हैं। तो इस तरीके से आप इसको डिवाइड कर सकते हो। ओके, अब इंग्लिश है 350, तो बच्चों ये है 300, ये है 400, तो इसकी जो मिड लाइन होगी ना वो 350 होगी। ओके, तो मैं यहाँ पे भी अप्रोक्सीमेटली ऐसे ले रही हूँ। ओके, सो यहाँ से मैं ऐसे एक लाइन ड्रॉ करूंगी। ओके, तो वो क्या आएगा, 350। देन इसी में मैं 95 में हिंदी देखूंगी, वो क्या है बच्चों, 500। तो मैं यहीं से इसको ऐसे ज्वाइन करूंगी और ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी। अब हमें कैसे पता लगेगा कि हिंदी का क्या है और इंग्लिश कौन सा है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे बच्चों। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक ऐसा बॉक्स बनाएंगे जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ शेड करके आइडेंटिफिकेशन दे सकते हैं। ओके, जैसे मैंने यहाँ पर ऐसे स्लांटिंग लाइंस बना दी जो कि इंग्लिश शो करेगा। ओके, और हिंदी को शो करने के लिए मैंने ऐसे ऐसे डॉट्स बना दिए। ओके, आप कुछ भी जो है पैटर्न ले सकते हैं। तो अब जो इंग्लिश है, ओके, उसमें मैं ऐसे ऐसे ड्रॉ कर दूंगी, और एक को आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं अगर आप चाहें। तो हम हिंदी को ब्लैंक छोड़ देते हैं बच्चों। ठीक है, चलो, तो हिंदी को हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। अब हमारे पास इंग्लिश में 96 में कितना है, 400। ओके, सो 9 यहाँ पे अब देखो, अब एक ब्लॉक जो है ना ये हमने छोड़ दिया है यहाँ पे। ओके, अब एक ब्लॉक छोड़ के हम अपना नेक्स्ट ईयर का जो है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे। सो अब मेरे पास क्या आएगा बच्चों, 400। तो 400 तो बिल्कुल डायरेक्ट हम ड्रॉ कर सकते हैं। देन हमारे पास क्या है बच्चों, 525। तो 525 को बच्चों मैं अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे ले रही हूँ। ओके, फिर मेरे पास क्या है बच्चों, 450। शेड हम एंड में भी कर सकते हैं बच्चों। ओके, सो 450 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर होगा। देन 600। अब हमारे पास क्या है बच्चों, 620। तो इसका मतलब यहाँ पे मेरे को एक 700 और लेना था, क्योंकि मेरा मैक्सिमम नंबर जो था वो 650 तक था। तो 620 बच्चों अराउंड इधर जाएगा, एंड 650 यहाँ पे जाएगा ऐसे। ओके बच्चों, और अब हम इसको क्या करेंगे, शेड कर देंगे। ओके, तो शेड कैसे करेंगे हमने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दिया है। सो जितना भी ये फर्स्ट वाले बार है इसमें आप ऐसे ऐसे लाइंस जो है वो ड्रॉ कर दोगे। ओके, पूरा ग्राफ कब होता है बच्चों, जब आप सारी इंफॉर्मेशन दे देते हो।
यहाँ पर नीचे आपको, मेरे पास स्पेस नहीं है, आप नीचे यहाँ पे मेंशन करेंगे ईयर्स। ओके, और यहाँ पर आप नंबर ऑफ बुक्स मेंशन करेंगे, हॉरिजॉन्टली मेंशन करना बच्चों। और यहाँ पे एक यूनिट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 100 बुक्स। ओके, क्यों? क्योंकि ये जो मैंने लिया है ये 100 बुक्स है, तो एक यूनिट क्या है बच्चों, 100 बुक्स। ओके, सो ये था बच्चों कॉन्सेप्ट बार ग्राफ का और डबल बार ग्राफ का। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। ओके बच्चों, सो मैंने सोचा था कि हम आज इसको कंप्लीट कर देंगे, बट कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। ओके, सो थैंक यू।